प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने जो है अर्थचोटी की दो अवस्थाओं को क्या कर दिया है, पढ़ा दिया। अब जो तीसरी अवस्था है उस अवस्था का नाम है अंडोत्सर्ग। अब यहाँ अंडोत्सर्ग की अगर तुम अवस्था देखोगे तो ठीक यहाँ पर 14वें दिन में लिखा हुआ है ओव्यूलेशन। यहाँ पर ऊपर देखो ओव्यूलेशन लिखा हुआ है, अंडजनन। अब इसमें जो हमारे अगर पिट्यूटरी ग्रंथि जो ल्यूटोजेनिक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ल्यूटोजेनिक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और आठवें चक्र में 14वें दिन में क्या होता है कि ये चरम सीमा पर रहता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटोजेनिक हार्मोन। और ये हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। अर्थात 14वें दिन में ग्राहिक पुटिका से अंड मुक्त हो जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे तुम, इस डायग्राम में देखो, ये जो ये अंडा है 14वें दिन में ये अंडा यहाँ से निकल जाएगा। अब कभी कभी परीक्षा में आता है कि झालर से आप क्या समझते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्ब्री। क्या कहते हैं भाई? इम्ब्री। तो ये अंडा 14वें दिन में ठीक कहाँ पहुंच जाता है? इसको कैच कौन करता है? ऐसे कैच करता है झालर। अंगुली जैसी सदृश्य संरचना होती है और इसको झालर क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। और 1 नंबर का सवाल बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार आता है। अब इसके बाद 14वें दिन के बाद जब अंडा जो है फील्ड ट्यूब में चला जाता है तो उसके बाद जो चौथी अवस्था है उसको कहते हैं पीतक अवस्था, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब अंडा निकल जाता है ग्रामीण पुटिका में तो उस जगह की ये जो यहाँ पर है इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है? फिर बन जाती है। अब जब बन जाती है इस अवस्था में जो पीतक अवस्था होती है 15वें दिन से और 28वें दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें पुटिका से अंडा निकल जाने के बाद जो अंडा यहाँ से ये निकल गया, ये अंडा निकल जाने के बाद जो यहाँ पर टूट फूट हुई थी यहाँ पर नई कोशिकाएं बन जाती है और इस प्रकार कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। और जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण है ये पीत पिंड है। इसको कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट टू पीत पिंड। और पीत पिंड का जो रंग होता है, भले इस डायग्राम में जो है रेड कलर दिखा रखा है, पर जब इसका कलर अगर तुम एनसीईआरटी की किताब में देखोगे तो कैसा रंग का है? पीले रंग का है। अब इस अवस्था में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यहाँ पर देख रहे होंगे तुम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस समय क्या था? हार्मोन का स्तर यहाँ पर देख रहे होंगे, ल्यूटोजेनिक हार्मोन सबसे ऊपर दिखाई दे। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर है उच्चतम हो जाता है। उच्चतम का अर्थ है अधिक हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की लेयर की ओर ग्रंथि को मोटी बनाता है और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को बनाए रखती है। अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर अंडा निषेचन न हो, फिलिपिन ट्यूब में अगर अंडा निषेचन न हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? इधर डायग्राम में देख रहे हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम ब्रेकिंग डाउन, यानी ये लेयर फिर क्या हो जाती है? टूट जाती है। और फिर यहाँ पर देख रहे हो तुम 28 तारीख के बाद 1 2 3 4 5 फिर मासिक चक्र। तो इस प्रकार तुम्हें जो है हमने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। और इन चारों अवस्था में क्या है? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अधिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक द्वारा क्या करता है? तो हार्मोन का स्राव को क्या कर देता है? काम कर देता है। अर्थात पुटिकीय विकास भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब यहाँ पर एक नई चीज, एक बात ये याद रखनी चाहिए कि अगर अंडे का निषेचन न होने पर कार्पस ल्यूटियम फिर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और हार्मोन का स्तर क्या होने लगता है? गिरने लगता है। किस हार्मोन का स्तर गिरने लगता है? यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे तुम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या कहा भाई? अधिक प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक
नेगेटिव फीडबैक का अर्थ ये हुआ कि इसके द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्राव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात पुटिकीय विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। और अंडा का निषेचन न होने पर, जब प्रीट्यूब में अंडा चला जाता है, अगर निषेचन न होने पर कार्पस लुटियम नष्ट हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है, गिरने लगता है, अर्थात गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको बनाए रखना संभव नहीं होता, अर्थात पुनः क्या हो जाता है, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। आर्द्र चक्र को नियमित करने वाले हार्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में जो सवाल आता है कार्पस लुटियम, तो इस कार्पस लुटियम को क्या लिखना है, कैसे इसका उत्तर लिखना है 2 लाइन में। तो महिला के निषेचन न होने पर, अंडे का निषेचन न होने पर टूटी हुई ग्राफिक पुटिका का अपने चारों ओर जो पर्त बना लेती है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम कहते हैं। और पीले वर्ण में बदल जाती है और ल्यूटोजेनिक हार्मोन के कारण होती है। तो इस प्रकार कार्पस लुटियम किसमें बदल गई, पीले वर्ण में। और एक ये भी चीज याद होनी चाहिए कि अगर निषेचन न होने पर, अगर निषेचन नहीं हुआ तो जो कार्पस लुटियम है वह श्वेत कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। तो ये चारों अवस्थाएं मैंने तुम्हें पढ़ा दी है और इन चारों अवस्थाओं को सही ढंग से पढ़ना है। भी तुम्हें जो है चार्ट को भी दिखा देता हूँ। इस चार्ट में ये देख लो 2 जगह में, ये एक तो शुरू में यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो ये 1 से 4 तारीख तक ये लेयर रखी है और फिर यहाँ पर से देख रहे तुम, यहाँ से 14 तारीख तक ये एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो रही है, मोटी हो रही है। लगभग कब तक इसकी मरम्मत हो रही है एंडोमेट्रियम की लेयर की। लेकिन अगर अंडा निषेचन नहीं हुआ तो यहाँ से देख लो तुम, फिर 27-28 तारीख से मासिक चक्र क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ये भी मैंने कहा कि जब निषेचन नहीं हुआ तो ये जो कार्पस लुटियम था, अब ये क्या हो गया, श्वेत रंग में बदल गया। भले आपके इस डायग्राम में नहीं दिखा रखा है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। और ये पूरा तुमने क्या करना है, इसको इस डायग्राम के द्वारा 3 जगहों में इसमें परिवर्तन हो रहा है। हार्मोन में परिवर्तन हो रहा है, ओवरी में परिवर्तन हो रहा है और गर्भाशय की दीवार में परिवर्तन हो रहा है। ये देख लो, एक तो इसमें लिखा हुआ है हार्मोन्स, माने यहाँ पर हार्मोनों में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या लिखा है, एग डेवलपमेंट, अंडे को देख रहे हो, अंडे किस प्रकार से जो है एक अंडा इसमें से विकसित हो रहा है और 14वें दिन में ये जो अंडा है ये ओव्यूलेशन अंड जनन के कारण कहाँ चला जाता है, अंडवाहिनी में चला जाता है। फिर किस लेयर पर असर पड़ता है, एंडोमेट्रियम की लेयर। तो इसके बारे में भी मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया है कि इसमें जो ब्लड की वेसल्स होती है उसकी टूट फूट हो जाती है और ये जो है ये जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर और लास्ट में क्या है, यूट्रस। इस प्रकार से देख रहे तुम। इस डायग्राम को क्या करना है, तुमने ठीक ढंग से पढ़ना है। यहाँ देख रहे तुम, ये डायग्राम है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाय द ब्रेन। तो इस डायग्राम को तुमने अच्छे ढंग से समझना है और इसको अच्छे ढंग से क्या करना है, पढ़ना है। और एक चीज ये भी याद करना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही क्या करता है, गर्भ को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में प्लेसेंटा से एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ह्यूमन प्रोपियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये भी पता होना चाहिए कि यदि कोई महिला गर्भवती है, प्रसव के दौरान उसमें कौन कौन से हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। केवल यदि महिला गर्भवती है तो एक HCG जिसका नाम है ह्यूमन प्रोपियोनिक गोनेडोट्रोपिन और दूसरा कौन सा हार्मोन है, HPL सेंट्रल
लैक्टोजन। और ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, इसमें एक और टेस्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट। और ये भी पता होना चाहिए तुम्हें इस रक्त में कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम ये सब आते हैं। इसी कारण जो है महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है। और इस पूरे चैप्टर को मैंने भाई आठवां चैप्टर को समाप्त कर दिया है। इसको सही ढंग से पढ़ो। अब जरा कॉपी दिखाओ भाई।